पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर गौतम नगर इलाके में एक मर्डर हुआ है। थाने से कुछ ही दूरी पर एक युवक की निर्ममता से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और भीख मांगकर गुजारा करता था। हत्या से फिलहाल सनसनी फैली है। किसने हत्या की है, ये तमाम वो सवाल हैं जिस पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। लेकिन थाने से कुछ ही दूरी पर जिस तरह से युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, इससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। गौतम नगर इलाके में फिलहाल सनसनी है और हरप्रीत कौर रिन हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरप्रीत, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या किसी ने, चलिए हरप्रीत से फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, बड़ी भीड़ जो है वो यहां पर इकट्ठा हो चुकी है। भीख मांगता था एक मानसिक विक्षिप्त युवक। किसने हत्या की, क्यों हत्या की, फिलहाल पुलिस इस पर जवाब ढूंढ रही है, जांच जारी है। लेकिन हत्या से निश्चित तौर पर सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक अमूमन इसी क्षेत्र में देखा जाता था। दुकानों के बाहर वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। गौतम नगर इलाके में एक युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात ये कि जिस जगह पे मर्डर की ये वारदात हुई है वो जगह थाने से कुछ ही दूर पर है। गौतम नगर थाना क्षेत्र में कुछ ही दूर पर अब युवक की बॉडी बरामद की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर राजधानी में पुलिस व्यवस्था किस तरह से है। हरप्रीत कौर रिन हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से राजधानी भोपाल में थाने से महज कुछ दूरी पर अब एक युवक की हत्या कर दी गई, बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए कल ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे और उन्होंने अपनी नाराज़गी यहां पर दिखाई थी कि पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में एक के बाद एक गंभीर मामले सामने आए हैं और कुछ मामलों में पुलिस आरोपियों तक को गिरफ्तार नहीं कर पाई और ऐसे में लोगों की नाराज़गी सड़कों पर नजर आई और भोपाल से रायसेन तक 14 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। पुलिस के फटकार को मिली फटकार के बाद भी एक बार फिर जो बदमाश हैं वो पुलिस को चुनौती दे गए और इस बार ठीक गौतम नगर थाने के सामने एक युवक को सुबह 3 बजे उसके साथी ने मौत के घाट उतार दिया। देखिए, बहुत हैरान करने वाली ये बात है कि गौतम नगर थाने के बिल्कुल ठीक सामने इस हत्या को अंजाम दिया गया। ये दोनों दोस्त हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था, वो गुस्से में था। मृतक से उसने बीड़ी मांगी थी, बीड़ी ना देने पर उसे इतना गुस्सा था कि गर्लफ्रेंड से जो गुस्सा है उसने इस मृतक को मार कर उतार दिया। तो हालांकि घटना को उसने अंजाम दिया, दोनों कोई आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन हैरान करने वाली ये बात है कि मामला जो है हत्या का वो ठीक गौतम नगर थाने के सामने हुआ। यानी उस वक्त अंदर स्टाफ मौजूद था, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी यहाँ पे मृतक की सामने नहीं आई। तो फिलहाल पुलिस ने हरप्रीत, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है? उसकी पहचान तो क्योंकि हो चुकी है। कुछ दिनों में एक के बाद एक मामले सामने आए हैं। जी बिल्कुल, आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मारते हुए इसे नजर युवक को आ रहा था। मृतक के दोस्त के रूप में उसकी पहचान कर ली गई और पुलिस ने उससे पकड़ भी लिया है। लेकिन देखिए, हैरान करने वाली वही बात है कि ठीक थाने के सामने एक हत्या के मामले को आरोपी अंजाम देकर जाता है और पुलिस उस वक्त थाने के अंदर सो रही होती है। निश्चित तौर पर तमाम ये घटनाएं पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इसके साथ ही आम जनता के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका हरप्रीत।